नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को बॉर्नवीटा के बारे में अंकित इंस्पायर इंडिया पर बताया था कि यह है एक हेल्थ ड्रिंक नहीं है। ऐसा सरकार के द्वारा ई प्लेटफॉर्म्स को इन्फॉर्म किया गया था कि आप इसे हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से हटाइए। आज मैं आपको बॉर्नवीटा के बाद नेस्ले की कहानी बता रहा हूं, क्योंकि नेस्ले के ऊपर भी एक बहुत बड़ा आरोप लगा है और वो आरोप है इसके डबल स्टैंडर्ड्स का। डबल स्टैंडर्ड से मतलब कि ये जिस देश की कंपनी है, जिस कॉन्टिनेंट की कंपनी है, वहां पर लोगों को अलग लेवल का प्रोडक्ट खिलाती है और गरीब देशों में, इंडिया जैसे कंट्रीज में, ये लोगों को अलग लेवल के प्रोडक्ट खिलाती है। नेस्ले का एक प्रोडक्ट है जो इन दिनों बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, जिसका नाम सेरेलक है। आप में से बहुत सारे लोग संभवतया इसे ना जानते हो, लेकिन जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर उन्होंने अपने बचपन में इसका नाम सुना है, तो ये वो प्रोडक्ट है जिन माओं के दूध ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उपलब्ध नहीं होता, उनके बच्चों को 6 महीने से ऊपर की उम्र से लेकर 2 साल की उम्र के बीच में गाय के दूध में, भैंस के दूध में घोलकर या पानी में घोल करके पिलाया जाने वाला एक पाउडर है, जिससे बच्चे को कार्बोहाइड्रेट्स और एनर्जी मिलती है और मिल्क का एक सब्स्टिट्यूट के रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है। नेस्ले के इस प्रोडक्ट की मार्केट में भयंकर डिमांड है, लेकिन इस डिमांड के चलते फिलहाल ये कंट्रोवर्सी में फंस गया है। क्यों? क्योंकि इसके प्रोडक्ट, क्योंकि ये यूरोप की कंपनी है, स्विट्जरलैंड की कंपनी है, और ये स्विट्जरलैंड, यूरोप, यूके की जो देश हैं, यहाँ पर जो सेरेलैक खिलाते हैं उसमें चीनी बिल्कुल नहीं डालते। और इंडिया जैसे गरीब देशों के अंदर, जहाँ पर, या फिर इसको लो मिडिल इनकम कैटेगरी कहिए या लोअर इनकम कैटेगरी कहिए, या फिर अफ्रीका जैसे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके अंदर ये अपने प्रोडक्ट्स में 5% तक चीनी मिलाते हैं। चीनी मिलाने पर इतनी नाराजगी क्यों है? क्योंकि आज के सेशन में आप समझेंगे कि WHO की रिकमेंडेशंस चीनी को लेकर क्या है, वर्ल्ड में, आप में और हम में, सब में सबसे बड़ी परेशानी चीनी किस तरह से है, ये समझना होगा। बीमारी के लिए चीनी कितनी घातक है, आज के सेशन में इसके माध्यम से ही सही, लेकिन चर्चा में आएगी। आपसे गुजारिश है कि सेशन को साथियों से साझा कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आप लोगों को इसके बारे में ट्वीट भी आज मॉर्निंग में कर दिया था। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप RS फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो जाकर अपनी पाठशाला ऐप पर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैं एथिक्स पढ़ा रहा हूँ। एथिक्स अगर आपको इंडिविजुअली चाहिए तो वो मात्र 999 में उपलब्ध है, और यदि आप हमारे ऑलरेडी किसी कोर्स में एनरोल्ड हैं और फिर एथिक्स चाहते हैं तो एथिक्स कूपन कोड यूज़ करें और 499 के अंदर एथिक्स को ले लें। यदि आप हमारा GA फाउंडेशन रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हैं तो वो 1499 में उपलब्ध है, और यदि आप ऑलरेडी हमारे पुराने विद्यार्थी हैं GA फाउंडेशन बैच के और अपनी वैलिडिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो 799 के अंदर आप एक्सटेंडेड 1 ईयर की वारंटी और ले सकते हैं। वारंटी मतलब यूज़ करने की फैसिलिटी ले सकते हैं। हमारे हैंड रिटन नोट्स भी मार्केट में उपलब्ध हैं, आप ऑनलाइन इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, FMGG कंपनी, मतलब ये जितने भी लोगों को खिलाने पिलाने वाली जो कंपनीज़ हैं, इन कंपनीज़ में बच्चों के दूध के अंदर सेरेलैक जो है वो आज सुर्खी का कारण है। हालांकि नेस्ले के कुछ प्रोडक्ट्स जैसे मैगी पहले कंट्रोवर्सी में रह चुकी है। नेस्ले के बारे में बढ़े, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ। नेस्ले बहुत पुरानी कंपनी है, 1866 के अंदर स्विट्जरलैंड में बसी हुई कंपनी है ये। इसका इतिहास अगर थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए तो कहा जाता है कि पहले ये मिल्क के प्रोडक्ट्स बेचने के लिए जानी जाती थी। कुछ इस तरह के इसके विज्ञापन यूरोप में रहा करते थे। आज ये बहुत अच्छे से दुनिया में ग्रो कर चुके हैं। 1866 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तब ये जो माताएं ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती हैं उनके लिए दूध का सप्लीमेंट तैयार किया करते थे कि गाय के दूध, गेहूं, चीनी, इनसे मिलाकर के कुछ ऐसा प्रोडक्ट बच्चों के लिए पहुंचाते थे ताकि दूध का वो स्थान ले सके, रिप्लेसमेंट ले सके। दुनिया में चाहे युद्ध हुआ हो, चाहे जो हुआ हो, इन्होंने अपना मार्केट बढ़ते हुए ही देखा। इन्होंने दुनिया को एक गजब की चीज़ देखी, वो थी नेस्ले की कॉफ़ी। जब दुनिया के अंदर कॉफ़ी के दाम सस्ते हो रहे थे तब इन्होंने कॉफ़ी को प्रिजर्व करके उसे पाउडर में बदलने की कला विकसित कर ली, और उस तरीके से इन्होंने मार्केट में बहुत दूरी तक कॉफ़ी पहुंचाना शुरू किया, जिससे इन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली। तो नेस्ले की कॉफ़ी मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स में से है। ऐसे ही इनकी चॉकलेट्स में, जैसे किटकैट वगैरह का नाम अगर आपने सुना हो तो इनकी बेस्ट चॉकलेट्स में उन्हें गिना जाता है। ये वर्ल्ड लीडिंग कंपनीज़ हैं, दुनिया के अंदर 7 कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट बेचती हैं। 340 दुनिया भर में फैक्ट्री हैं, 76 देशों के अंदर ये अपना काम चलाती हैं। 2,70,000 एम्प्लॉय इनके काम करते हैं। दुनिया भर के अंदर इनका मार्केट में, मतलब गजब का, एक तरह से कहिए तो मार्केट साइज बहुत बड़ा है। नेस्ले के जो कॉमन प्रोडक्ट जिन्हें आप और हम पहचानते हैं, संभवतः आप इन्हें देख करके पहचान जाएं, इनकी कॉफ़ी, इनकी चाय, इनके ये चॉकलेट्स वाले प्रोडक्ट्स, मैगी प्रोडक्ट्स, है ना, ये सब चीज़ें अगर आप पहचान जाएं तो अच्छा है।
आप इनके मार्केट के बारे में जानेंगे तो समझेंगे कि नॉर्थ अमेरिका में इनका सबसे बड़ा मार्केट है, यानी कि इनकी टोटल मार्केट का 35% अकेले अमेरिका में, और उसमें से भी कुल कमाई का 45% इनका केवल अमेरिका नामक देश से आता है। 3.24 लाख करोड़ का केवल इनकी कमाई 2021 में केवल अमेरिका से आई थी। उसके अलावा जो एशिया सब सहारन कंट्रीज जो हैं उनमें 25% इनकी कमाई आती है। साथियों, इनकी कमाई में बिकने वाले प्रोडक्ट्स में जो सबसे ऊपर बिकने वाला प्रोडक्ट है ना, वो है सेरेलक, जो कि ब्रेस्ट फीड ना कर पाने वाले बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है। 97% मार्केट है इनका, यानी कि कोई कंपटीशन ही नहीं है मार्केट के अंदर कि इनके कंपटीशन में कोई खड़ा हो, कोई कंपटीशन के अंदर नहीं खड़ा है इनके, ठीक है। अब इसी सेरेलक को लेकर के विवाद हुआ है। विवाद ये है कि ये सेरेलक जिस देश की ये कंपनी है वहां पर भी बच्चों को खिलाया जाता है, लेकिन उन्हें सेरेलक के अंदर जो बिकने वाला प्रोडक्ट है उसके अंदर बिल्कुल चीनी नहीं परोसी जाती। भारत में जहां सेरेलक एक दिन में बच्चा 50 ग्राम सेरेलक खाता है, उसमें 2.7 ग्राम चीनी मिक्स होती है, और थाईलैंड के अंदर यह चीनी की मात्रा 6 ग्राम तक है। इसको पता कैसे लगाया? तो इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क है जिसके अंदर, मतलब उसके द्वारा इस जानकारी को जुटाया गया है कि इनके द्वारा शुगर जो यूरोप में बेची जा रही है, मतलब यूरोप में जो सेरेलक बेची जा रही है उसके अंदर शुगर नहीं डाली जा रही है, लेकिन जो गरीब देशों में बेचने वाली जो सेरेलक है उसमें शुगर मिलाई जा रही है, ठीक है। ये की फाइंडिंग जो निकाली गई है, ये निकाली है पब्लिक आई और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क, इनकी एक रिपोर्ट में ये जानकारी बाहर निकल कर आई है। गरीब देश कैसे पता चलते हैं, अमीर कैसे पता चलते हैं, तो वर्ल्ड बैंक का अपना एक क्राइटेरिया है, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से वो डिसाइड करता है, ठीक है। तो इन्होंने जो बेबीज के प्रोडक्ट्स निकाले हुए हैं दुनिया भर में, सेरेलक के भी कई प्रोडक्ट्स हैं, मतलब सेरेलक भी कई टाइप के हैं। 15 टाइप के सेरेलक इंडिया के अंदर है, जिसमें 2.7 ग्राम शुगर, अगर बच्चा दिन में 150 ग्राम सेरेलक खा रहा है तो उसमें इतना शुगर पहले से मिला हुआ है। फिलीपींस जैसे देशों के अंदर 7.3 ग्राम शुगर अगर 50 ग्राम वो कंटेन कर रहा है। तो आपके सामने कुछ आंकड़े मैं शो कर रहा हूं। सेरेलक बच्चों को घोल के खिलाने का जो इनका मतलब वो पाउडर सा है, 6 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चों को काफ़ी खिलाया जाता है। थाईलैंड, इथोपिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यूके और जर्मनी। आप यूके और जर्मनी पे जाएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर सेरेलक में बिल्कुल चीनी नहीं मिलाई हुई है, ठीक है। आप यहाँ पर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि इनके प्रोडक्ट्स में क्या क्या है, लेकिन ये भी बताते हैं कि 50 ग्राम सर्विंग ये एक बार में करते हैं, और उसमें से मतलब ये इतनी ज़्यादा चीनी लोगों को परोस रहे हैं। इसी से सारा की सारा विवाद हुआ है कि दुनिया भर में तुम्हारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें से तुम अपने देश में जब बेचते हो तो वहाँ पर चीनी क्यों नहीं खिलाते। चीनी क्यों नहीं खिलाते, इसके पीछे असल में WHO की गाइडलाइंस हैं। WHO ने ऑलरेडी दुनिया से कहा हुआ है कि चीनी बच्चों को कम खिलाएं, चीनी किसी को भी नहीं खानी चाहिए। मतलब एक तरीके से ना, मतलब मैं आपको ये बात बोल भले ही रहा हूँ, खुद भी मैं चीनी का दास हूँ, क्योंकि बचपन से चीनी खिला खिला करके हमारी हैबिट्स में चीनी रही है। ऐसी स्थिति में लेकिन चीनी से तमाम प्रकार की बीमारी, ये जो मोटापा दिखता है ना शरीर में, इसका मेजर कारण मीठा है, और फिर जो फैट वैट तो सब सेकेंडरी चीज़ें आती जाती है। शुगर सबसे पहला, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी देता है ना वो। तो आप ऐसे सोचिए कि भारत के अंदर प्रति 3 ग्राम एवरेज शुगर मिक्स ये लोग करते हैं। नेस्ले पर यही आरोप लगा है कि इन्होंने डबल स्टैंडर्ड्स अपनाए हैं। अपने 100 ग्राम सेरेलक के अंदर 7.1 ग्राम शुगर नेस्ले वाले मिलाते हैं। यूरोपियन देशों के अंदर ये बिल्कुल भी शुगर नहीं मिलाते हैं। इसी से सारा की सारा विवाद निकल करके आया है, ठीक है साहब। अब ये चिंता का विषय क्यों है, क्योंकि WHO खुद कहता है कि बच्चों में कई प्रकार की बीमारियों में भी, जैसे अगर किसी को मतलब जो डायबिटीज़ है या हार्ट डिजीज़ है या फिर कैंसर जैसी जो बीमारियां, ये सब मीठे के कारण होती हैं। और ये जो मीठा है ये बच्चों के दांत भी खराब करता है। यही कारण है कि मतलब इस न्यूट्रिशन के इंटेक को कमज़ोर करता है, और इसकी वजह से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। WHO कहता है कि एक बच्चे को जो कि 4 से 5 साल की उम्र के बीच का है, उसको दिन भर में 12 टीस्पून चीनी पर्याप्त होती है। लेकिन दिन भर में वो जिस तरह की चीज़ें कंज्यूम करता है, उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स को आप देखें, अगर आप एक आइस टी का ग्लास कप पी रहे हैं तो उसमें 5.5 चम्मच चीनी डली हुई है। कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो 8.5 चम्मच चीनी डली हुई है। जूस पी रहे हैं तो उसके अंदर 9.5 चम्मच चीनी डली हुई है। इसी प्रकार से अगर आप एनर्जी ड्रिंक, आप में से कुछ लोग कह सकते हैं जूस तो फ़ायदेमंद होता है, वो वाला जूस फ़ायदेमंद होता है जो नेचुरल जूस पीते हैं आप, वो जूस नहीं जो पैकेट में पैक होकर के बिकता है।
उस जूस के अंदर चीनी मिली हुई होती है, क्योंकि वो चीनी प्रिजर्वेटिव की तरह कार्य करती है। डब्ल्यूएचओ ने 2015 में भी देशों से कहा था कि भाई चीनी का आप अत्यधिक यूज कर रहे हैं, दुनिया वालों कम से कम 10% टोटल एनर्जी इनटेक में से चीनी को घटाओ। चीनी घटाने पर भी डब्ल्यूएचओ ने पहले लोगों को इन्फॉर्म किया था और कहा था धीरे धीरे 25 ग्राम पर डे तक लिमिट करके लाओ, 5 से 25 ग्राम तक घटाते हुए लाओ। डब्ल्यूएचओ का 2015 का आप ये मैसेज देख सकते हैं। डब्ल्यूएचओ ने दुनिया के देशों से कहा था कि शुगर इनटेक सबको घटानी चाहिए। न्यू डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन इन रिकमेंड अडल्ट एंड चिल्ड्रन रिड्यूस डेली डेली इनटेक फ्री शुगर लेस देन 10% ऑफ देयर टोटल एनर्जी ड्रिंक। 10% आपको कम से कम शुगर इनटेक अपने उसमें से घटाना चाहिए, यानी कि मतलब आप 5 से लेकर के 25 ग्राम तक शुगर पर डे कंज्यूम करने में कमी करिए। हम इतने चिंता के स्तर पर ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है। और हमारे देश के अंदर बाकायदा इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि सरकार की तरफ से कोई भी गाइडलाइन नहीं दे रखी है कि कितनी चीनी यूज करनी चाहिए। अगर वास्तविकता देखी जाए ना, तो अपने गलियों में खुली हुई जो मिठाई की दुकानें हैं ना, जिन्हें देखते ही मन ललचाने लगता है, सही शादी समारोह में, रिश्तेदारों में, त्योहार पे जो आने वाली मिठाइयाँ हैं ना, वो बीमारी भेंट करते हैं अपन लोग सामने वाले को कि जाइए आप बीमार होइए, नीचे भाई साहब आप भी बीमार होइए। वो बीमारी भेंट करने की जो कला है ना, ये आपको कुछ गरीब देशों में दिखाई देती है। अमीर देशों में आपको मिठाइयों की दुकानें नहीं दिखती हैं। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा अजी साहब नहीं, उनके दूध नहीं होता होगा। वो दूध खूब पैदा करते हैं, चॉकलेट्स खूब बनाते हैं, लेकिन चॉकलेट्स में क्योंकि खुशबू नहीं आती, पैकेट में बंद है, जिसके टेम्पटेशन है जाके खरीद ले और खा ले। यहाँ तो मिठाइयों की खुशबू दुकान से निकल जाओ तो मन करता है कि यार ये तो खाने वाली चीज़ है। हर गरीब देश के अंदर मिठाइयों की दुकानें भर भर के बनी हुई हैं। क्यों? क्योंकि मिठाई इंस्टेंट रिलीफ देती है, इंस्टेंट एनर्जी देती है, इसलिए खाते ही प्लीजेंट फीलिंग आती है। प्लीजेंट फीलिंग के लिए दुकानें खुल जाती हैं। वहीं दूसरी ओर बहुत से देश जो इस बारे को समझ गए हैं कि चीनी से कितनी तरह की परेशानियां हो सकती हैं, टू मच शुगर से हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, बैड कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, अल्जाइमर, दांतों में कैविटी, मेंटल हेल्थ, याद रखना भूल जाता है आदमी, मतलब वाइट ब्लड सेल्स के अंदर कमी हो जाती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो लोग अपने बच्चों को शुगर देते ही नहीं हैं, बचा कर चलते हैं कि नहीं इनको शुगर नहीं खिलानी है। उनके यहाँ पर खुले में आपको कभी भी कोई दुकान ऐसी नहीं दिखेगी जो शुगर को प्रमोट कर रही हो। बाकायदा सरकार साफ साफ मेंशन करके चलती है कि शुगर नहीं खिलाना है, क्योंकि इससे अल्टीमेटली जो सबसे बड़ी चीज़ बचती है वो है मोटापा। अब दुनिया में जब इनके डबल स्टैंडर्ड पब्लिक हुए तो भाई साहब मार्केट पर असर पड़ा। मार्केट पर असर ये पड़ा कि इनका मार्केट गिर गया, 5% तक शेयर मार्केट में इनके प्राइजेस गिर गए, और 5% जो शेयर प्राइजेस गिरे उसकी वजह से इनके मार्केट वैल्यू के अंदर 8,000 करोड़ की गिरावट आ गई, क्योंकि लोगों को एक सच उजागर हो गया कि यार ये लोग तो गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ हुई इससे इनके शेयर प्राइसेस में गिरावट आई है। बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और भारत सरकार शुगर को लेकर के लोगों को कोई गाइडलाइन जारी करे, इस विषय पर भी आप विचार करें और मंचों के ऊपर इस तरह की चर्चा को स्थान दें। उम्मीद है कि सभी साथियों को ये जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। और हाँ, सरकार की तरफ से फसाई ने कहा है कि वो नेस्ले पर लगे हुए जांचों की आरोपों की जांच करेगी, और जिसने बॉर्नवीटा के लिए कहा था ना कि एनर्जी ड्रिंक से निकालिए, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, उसने भी कहा है कि हम इस विषय के लिए फसाई को बोल चुके हैं कि इस मामले की जाँच करें, ठीक है साहब। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।